अगर वो टिप और ट्रिक्स जो है वो अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लें तो आपकी पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। बट अभी फिलहाल तो हमने ईद को आसान बनाना है, तो ईद को हम कैसे आसान बनाएंगे, तो मैंने कुछ प्रिपरेशन की हैं अपनी ईद को आसान बनाने के लिए और वही मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपकी ईद भी जो है बहुत इजी पीजी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बिजी हूँ ईद की तैयारियों में। जी, बकरीद आने वाली है और बकरीद की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है। तो वो कौन सी प्रिपरेशन हो रही है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली गर्मी भी बहुत है, हर जगह बहुत है। जहाँ जहाँ दुनिया में गर्मी पड़ रही है वहाँ गर्मी जो है वो बहुत शदीद है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और उसके साथ साथ जो है वो हमारा इतना जबरदस्त ओकेजन भी आ गया है, हमारी ईद आ गई है। अब वो जो ईद आ गई वो भी हमें मनाना है, जरूर मनाना है और पूरे धूमधाम से मनाना है इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि जो हम खवातीन हैं उनका तो सारा टाइम किचन में ही गुजर जाता है। ईद के दिन भी बकरा या गाय कट के आती है तो फिर उसके हिस्से बनाना और बांटना, फिर उसके बाद जो है इतनी शदीद गर्मी, और इस गर्मी में दिल चाहता है कि फटाफट जो है वो सारे हिस्से जो है वो बढ़ जाएं ताकि जो है हम सुकून से जो है वो फिर बाकी अपने शाम और बाकी 2 दिन गुजारें। लेकिन सुकून तो है नहीं, हमारी जिंदगियों में तो नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं है कि हमें खाना भी बनाना है, हमें सुबह उठ के नाश्ता भी बनाना है, फिर हमें गाय बकरा भी संभालना है, उसको डिवाइड भी करना है, उसको रिश्तेदारों तक भी पहुंचाना है, और इसके साथ साथ जो है वो हमें मजे मजे के खाने भी बनाने हैं। भाई घर में जब इतना बड़ा ओकेजन है, घर के अंदर कुर्बानी हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है उस कुर्बानी से जो है वो हम अच्छी अच्छी चीजें ना बनाएं। तो ईद और इस तरह के ओकेजन्स जो है वो होता ही खाने पीने का और इंजॉय करने का नाम है। तो अब हम उसको इंजॉय कैसे करें? बाकी जो घर वाले सब इंजॉय कर रहे होते हैं, हम कैसे इंजॉय करें? तो हम इस तरह एंजॉय करेंगे इस दफा अपनी ईद को कि मैं इस दफा ईद पर आपके लिए बहुत जबरदस्त जो है वो टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। अगर वो टिप और ट्रिक्स जो है वो अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लें तो आपकी पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। बट अभी फिलहाल तो हमने ईद को आसान बनाना है, तो ईद को हम कैसे आसान बनाएंगे, तो मैंने कुछ प्रिपरेशन की हैं अपनी ईद को आसान बनाने के लिए और वही मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपकी ईद भी जो है वो बहुत इजी पीजी गुजरे है। और मेरी जो आज की ईद प्रिपरेशन वीडियो है उसके 2 एपिसोड्स होंगे। आज की जो वीडियो है ये है आपके लिए 1 वीक बिफोर, यानी 1 वीक बिफोर ईद जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपने करके रखनी है। इसके साथ साथ इसका एक और एपिसोड आएगा, वो आएगा 3 डेज बिफोर। तो ईद से 2 से 3 दिन पहले आपने ऐसी कौन सी प्रिपरेशन करनी है कि आपका बकरा भी कट के आए, वो भी बढ़ जाए, और इसके साथ साथ जो है वो आप ईद पर मजे मजे के खाने भी फटाफट बना के यूं सामने रख दें कि वही अपने घर वालों को और इसके साथ साथ जो है मेहमानों को हैरान कर देने वाली टिप्स जो है वो आज मैं देने जा रही हूँ। तो भाई पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ, बट उसके बावजूद मैं ये सब कुछ करके रखती हूँ क्योंकि मुझे एक एफर्टलेस ईद गुजारनी होती है और इंजॉय करनी होती है अपनी ईद। तो अगर आप भी ये कर लेंगे तो अपनी ईद को बहुत इंजॉय करेंगे। थोड़ी सी मेहनत या तो आप कर लें या अपनी मेड से करवा लें। हम यहाँ रहते हुए ये सारी एफर्ट्स जो है वो खुद करते हैं, तो आप जो है ये एफर्ट्स अपनी मेड से भी करवा सकते हैं। ईद से पहले 2-3 दिन लग के आप ये सारे काम कर लें और इसके बाद ईद जो है वो सुकून से गुजारें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन है और ऐसा क्या मैजिक मैं लेकर आई हूँ जिससे आपकी जिंदगी भी हो जाएगी आसान। तो सारी मैजिकल ट्रिक्स जो हैं वो मेरे फ्रीज़र में हैं और ये सब सामान मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करके रख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल लोबिया बॉयल कर लिया है, सफ़ेद चने बॉयल कर लिए हैं, जिससे आप सैलेड्स भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ चना चाट और बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की चाट और चीज़ें आप बना सकते हैं। साथ में जो है शामी कबाब मैंने थोड़े से चिकन के बना के रख लिए कि बीफ के बनाने में या मटन के बनाने में कुर्बानी के बाद थोड़ा टाइम लगता है, तो गेस्ट के लिए पहले से कुछ कबाब भी प्रिपेयर हों। इसके साथ साथ कुछ चिकन के समोसे और इसके साथ जो है कुछ पैटीज़ और इस तरह के जो स्नैक्स टाइप आइटम है वो भी सब मैंने बना के रख दिए हैं। तो अब शदीद गर्मी में जो है वो मैं सिर्फ एक आध खाना बनाऊंगी और साथ में जो है मैं सफ़ेद चनों का हुमस बना सकती हूँ, साथ में मैं कुछ समोसे वगैरह फ्राई कर सकती हूँ, या इन फ्रोज़न आइटम से मैं कोई भी नई रेसिपी जो है वो मैं बना सकती हूँ। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए हमें अनियन, टोमेटोज़ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं कुछ प्याज जो है वो बिल्कुल चॉप करके रख देती हूँ, जो कि नाश्ते में ऑमलेट वगैरह के लिए भी मुझे फटाफट मिल जाती है। और इसके साथ साथ जो है मैं कोई कुकिंग करूँ या कुछ करूँ तो रेडीमेड कटी हुई प्याज जो है वो फ़ौरन हाजिर होती है, और मैं इस अनियन को जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जब आप इससे खाना बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपको वही टेस्ट और वही खाने का जो है कलर देगी जो हम फ्रेश प्याज के साथ बनाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने चॉप एंड डाइस्ड अनियन के साथ साथ जो है हरा धनिया भी ज़िपर बैग में कट करके ज़िपर बैग में रख दिया है। और इससे धनिया भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। गर्मी है, धनिया 2 दिन में ख़राब हो जाता है, बट इस तरह से आपका हरा धनिया जो है वो 1 मंथ तक भी बड़े आराम से चल जाएगा। इसके साथ साथ जो फ्रोज़न आइटम हैं वो भी मैंने यहाँ फ्रीज़ करके रख दिए हैं। ये आप देख रहे हैं ज़िपर बैग में पैक हैं, और ज़िपर बैग में पैक करने से कोई भी आइटम जो है वो ख़राब नहीं होता। बस इनको आपने फ्रीज़ कर देना है और फिर इंजॉय करना है अपना ईद का दिन। ये तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बनाना भी सिखा दिया और बता दिया है कि इसके साथ इसको आप किसी भी डिश के साथ जो है वो अपनी बकरीद स्पेशल डिश कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और यहाँ पे आप कुछ समोसा पट्टी, रोल पट्टी जो भी आपके पास है आप उसको कट करके इस तरह से जो है फ्राई कर लें। ये भी आप 1 वीक बिफोर जो है वो फ्राई करके किसी भी बॉक्स में पैक करके रख सकते हैं। और ये जो है किसी भी सैलेड की बहुत अच्छी ड्रेसिंग कह लें, या किसी भी सैलेड के ऊपर आप इसको स्प्रेड कर दें तो आपको बड़ी ही रिच और मज़ेदार सैलेड जो है वो मिल जाएगी। तो ये देखें, यहाँ मैंने बहुत से फ्राई करके रख लिए, और मैं नॉर्मली ये चीज़ फ्राई करके रख लेती हूँ। तो जब सैलेड वगैरह मुझे किसी भी खाने में, इवन के हम घर में भी जब सैलेड बनाते हैं तो उस पर ये थोड़ा सा क्रंच डालते हैं तो वो सैलेड बहुत मज़े की हो जाती है। अब आ जाती है बारी गोलगप्पों की। तो ये मैंने रेडीमेड गोलगप्पे जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मंगवाए में है बाज़ार से। यहाँ केजी के हिसाब से भी मिलते हैं, पैकेट्स में भी मिलते हैं, और बस वो रेडी टू फ्राई हैं। आपने फ्राइंग पैन में डालने हैं, आपने गर्मा गर्म ऑयल में डालना है, और ये मज़ेदार गोलगप्पे जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। और इसकी चटनियाँ और आलू वगैरह जो है वो 1 दिन पहले आप रेडी करके फ्रिज में रख दें, और इसका पानी भी 1-2 दिन पहले आप रेडी करके फ्रिज में रख दें। मैं इसका पानी भी जो है वो 1 वीक बिफोर जो है रेडी करके रख रही हूँ। नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे सामने, आप देख रहे हैं। तो ये गोलगप्पों का पानी है, तो ये पानी पूरी का पानी भी मैं रेडी करके फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर मुझे जो है जब भी मेरे घर गेस्ट आएंगे, मैं एक डिश के साथ जब गोलगप्पे रखूँगी तो किसी भी कौरमे और पुलाव से पहले जो है वो लोग इन गोलगप्पों को एंजॉय करेंगे। तो पानी पूरी का ये पानी जो है मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। मेरे पास अक्सर ये फ्रीज़ हुआ रखा होता है कि फटाफट निकाला जब भी दिल चाहा और आपने इंस्टेंट गोलगप्पे बनाए और इन्जॉय किया। तो अब आ जाते हैं आज की लास्ट और बट नॉट लीस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टिप और ट्रिक की तरफ। तो ये जो काम जब आप करके रखेंगे तो आपके घर वाले, आपके मर्दों का दिल हो जाएगा गार्डन गार्डन। तो जी, आपने किसी भी किस्म की थैलियाँ ले लेनी है, चाहे जिपर बैग लें, चाहे थैलियाँ लें, और ये आपको सामने कुछ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ नेम भी नज़र आ रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई सेलिब्रिटी के नेम क्यों लिखे हुए हैं? तो मैंने यहाँ 2 तरह की थैलियाँ ले ली हैं, कुछ बड़े साइज़ की, कुछ छोटे साइज़ की। तो ये गोश्त बांटने के लिए ये थैलियाँ हैं, और जो ये नाम लिखे हुए हैं मैंने थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम लिख दिया, और यहाँ पे कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स के भी नाम लिख दिया, और वो सब ये देख रहे होंगे और वो सब भी अपना नाम पढ़ के एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सब भी 1 हफ्ता पहले ही ये थैलियाँ तैयार करके रख दें, और इसके साथ साथ जो है नाम लिखकर उन थैलियों के अंदर डाल दें। तो जब आप गोश्त बांटने के लिए बैठेंगे और ये शॉपर, ये बैग्स, ये थैलियाँ जब अपने साथ रखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए गोश्त डिवाइड करना, गोश्त के हिस्से बनाना और गोश्त को संभाल के रखना। तो मैंने भी यहाँ पे सारे बैग्स जो हैं वो रेडी करके रख लिए हैं, और ये सबसे बड़ी आज की टिप है। तो आप भी ऐसे करके रख लें तो आपको इतनी आसानी होगी, ना उस वक्त पैन ढूंढने की ज़रूरत होगी, ना ही आप गोश्त बांटते हुए हाथ गंदे हो जाते हैं। तो गंदे हाथों से आप थैलियों को कैसे लिखें? तो बाज़ लोगों की जब घर से गोश्त आता है तो उस पर लिखे हुए नाम जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उसी वक्त उसको बैठकर लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी भी हो जाएगी, और आपको मज़ा भी आएगा, और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ईद से 1 वीक बिफोर वाली प्रिपरेशन तो जो है वो कंप्लीट हो गई है, और मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। फ्रीज़र में जो है वो बड़े बड़े तरतीब से इसको रख रही हूँ। तो आज का एपिसोड हो गया है कंप्लीट, और सेकंड एपिसोड आएगा ईद से 3 डेज़ बिफोर, तो वो भी आप मिस नहीं करना। तो सेकंड एपिसोड में मैं जो चीज़ें लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको उसको देखकर तो आपकी ईद और भी हो जाएगी एफर्टलेस। आई होप कि मेरी ये ईद प्रिपरेशन आपको भी अच्छी लगी होगी, और आप भी अपनी जिंदगी को इसी तरह आसान बनाएंगे इन सब टिप और ट्रिक्स को फॉलो करके। अगर मेरी आज की एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके साथ साथ जो है बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह मेरी कुकिंग व्लॉग्स, मेरी फैमिली व्लॉग्स जो है वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।